नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। लगातार आप मुझे लीगल के तमाम विषयों पर बड़े सीनियर एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस से बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन आज का विषय अलग है। कोरोना काल में जिस तरह लगातार 2 लाख की संख्या आ रही है कि 2 लाख प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं, उनके इलाज चल रहे हैं, सैकड़ों की मौत की खबर आई है, हजारों लाखों की, और इसके साथ ही अवसाद एक समाज में फैल रहा है। नौकरियां तो निश्चित रूप से बंद हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर बहुत सा बंद हो रहा है, और लोग अपने घरों में दोबारा से एक तरह से इंटर हो रहे हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा अवसाद ग्रसित कर रहा है, क्योंकि हम लगातार टीवी अखबार के माध्यम से कोरोना के बढ़ते मामलों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारे साथ इस बार बातचीत करने के लिए बड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी का, जो कि धर्मगुरु भी हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं और उनकी कथा भी करते हैं। समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए जो राजनीतिक, प्रशासनिक तमाम जो बदलाव हो सकते हैं, उसको लेकर स्वामी जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, और मुझे इसीलिए आज के दिन उनको याद आई कि कम से कम वो हम सबको बताएं कि हम कैसे इस अवसाद से दूर रहें। तो स्वामी जी, सबसे पहले इस कोरोना काल, भयंकर कोरोना काल में, जहां मतलब 2 लाख का एक संख्या हो गई, हजारों लोग मर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। कल का लखनऊ का एक वीडियो आया है जहां शमशान भरे हुए हैं, लोग सड़कों पे लाशें जला रहे हैं। स्वामी जी बताइए, वो क्या तरीका हो सकता है, वो धर्म क्या कहता है, वो क्या तरीका हो सकता है जिससे हम कम से कम उस अवसाद से बच सके? स्वामी जी। जय सिया राम। सभी के लिए शुभकामनाएं। सभी लोग निरोग हों, स्वस्थ और प्रसन्न होकर अपना स्वाभाविक जीवन प्राप्त कर सकें, इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना। जी। विप्लव जी, ये तो सही है कि ये एक भयानक समय है और मनुष्यता के ज्ञात इतिहास में संभवतः सबसे डरावना समय है। बिल्कुल। लेकिन जब प्रतिकूलताएं होती हैं, जब हमारे लिए चुनौतियां बड़ी होती हैं, तभी हमारी सारी योग्यता की परख भी होती है। सामान्य दिनों में हम अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का बहुत कम उपयोग करके जी लेते हैं, पर जब कोई कठिनाई उपस्थित होती है, जब कोई चुनौती हमारे सामने आती है, तब हमें लगता है कि हम अपनी पूरी योग्यता का उपयोग करते हैं, अपने विवेक का, अपने धैर्य का और अपनी शक्ति का। अब ये इतना पुराना हो चुका है कोविड का प्रकोप कि इससे रोमांचित होने का समय बीत चुका है, इससे आतंकित होने का समय बीत चुका है। इसके पहले चरण में ही विशेषज्ञों ने कह दिया था कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, और ये कोई डरावनी बात नहीं थी, ये एक समझी हुई बात थी इस पूरे कोविड के प्रकोप को देखते हुए कि ये हम आरोप तो किसी तरह का किसी पर लगा सकते हैं, हम इसके कारणों का भी अलग अलग अनुसंधान कर सकते हैं, पर एक बात इस विषय में निर्विवाद रूप से सामने आई है जो हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ये भयानकता बहुत कुछ मनुष्यता की रची हुई, मानव समाज के विकास की अपेक्षाओं से रची हुई। ये जो संघर्ष उपस्थित हुआ है, इसमें बहुत कुछ मनुष्य के बहुत विकसित हो जाने की चेष्टाओं का दुष्परिणाम है। तो पहली बात तो ये कि ये जिन चीजों से ये समस्या खड़ी हुई है, फिर हमें काउंटर करने के लिए वापस उस दिशा में जाना पड़ेगा। तो इस भयानक आपदा में जो लोग रोगग्रस्त हैं, जो लोग महामारी से ग्रस्त हो गए हैं, वे भी, और जो उससे बचे हुए हैं और उसकी आशंका से ग्रस्त हो गए हैं, जैसा अभी आपने कहा, एक भय का वातावरण, आतंक का वातावरण, और उस सबसे बढ़कर के जो लोग बीमार हो गए, जो लोग संक्रमित हो गए, वे तो पीड़ित हैं ही, उनसे ज्यादा पीड़ित वे लोग हैं जो स्वस्थ हैं। डिप्रेसिव एंजाइटी का शिकार वो हो गए हैं, वे दुश्चिंता का शिकार हो गए हैं, और हर समय अपना बीपी और अपना ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन और बुखार सब नापते रहते हैं, और ये डरे हुए लोग। तो पहली बात तो ये कि भय से बाहर आने की आवश्यकता है, साहस करने की आवश्यकता है। वातावरण में जितनी तरह की चुनौतियां हैं, जितनी तरह की कठिनाइयां हमारे एनवायरनमेंट से हमारी ओर आती हैं, हमारा शरीर इस बात में सक्षम है कि वो उनके साथ निपटता है किसी हद तक और बहुत दूर तक। तो आप वायरस से तो डरें, संक्रमण से तो डरें, पर अपने शरीर की क्षमता पर, अपने मन और बुद्धि विवेक की क्षमता पर भी भरोसा करें। सबके लिए ये बात आवश्यक है। आशंका में, भय में न पड़ें। और ये जो आंकड़े गिनाने की पद्धति है, गिनने की पद्धति है, इससे बचें। ये बात मैं सबसे अपील करता हूँ। अफवाहों को न तो फैलाएं और न उनके प्रभाव में जिएं। ये सही है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग
संक्रमित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और उनको पीड़ा हो रही है उस बात से, मर रहे हैं लोग, ये भी सही है, पर इस दुनिया का नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ मृत्यु इतनी रोमांचक नहीं होनी चाहिए जितनी बना दी गई। विश्व के इतिहास में पहले भी लोग मरे हैं, महामारियों से मरे हैं, संक्रमण से मरे हैं, युद्धों से मरे हैं, दुर्घटनाओं से मरे हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारे आकलन करने की। बम गिराए जाने से कितनी बड़ी संख्या में कितने लोग मरे हैं, और ये नहीं पता होता था कि कहाँ बम गिरेगा। युद्ध में हर दिन लोग मर रहे हैं, और जो मर रहा है वो बिल्कुल मरने की इच्छा लेकर नहीं मर रहा है। मृत्यु लोक नाम होने का अर्थ ही है कि हम रोज मृत्यु के सामने हैं। मरने से भय नहीं करना है, जीते जी मृत्यु की आशंका में चले जाना मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। तो मृत्यु की उस आशंका से बाहर जाना है मीडिया के द्वारा, माध्यमों के द्वारा, तमाम तरह के संचार तंत्र के द्वारा, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के द्वारा इसको एक इवेंट मानकर इस पर पोस्ट लिखने की, इस पर फोटो लगाने की, इस पर टिप्पणियां करने की, और इस पर विशेषज्ञों की तरह, अधिकार पूर्वक ज्ञान न होने पर भी विशेषज्ञों की तरह राय देने की जो पद्धति है उससे लोगों को बचना चाहिए। और समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उपदेशक बनने के बजाय स्वयं अपने जीवन में आत्मानुशासित होकर जीने का अभ्यास करना चाहिए। हम जो बहुत सारी राय दूसरों को समाज में दिखाई पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को राय दे रहा है और स्वयं आशंकाग्रस्त। घर में बैठे बैठे लोग फेसबुक पर तरह तरह की सूचनाएं शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लोगों के भेज रहे हैं, टेलीग्राम पर भेज रहे हैं, उससे क्या बनता बिगड़ता है किसी। तो ये जो पूरा वातावरण है इसमें और अफवाह फैला करके इसकी भयानकता का प्रचार करना ठीक नहीं है। गंभीरता से इसको समझना है कि एक भयानक संक्रमण है, और ये तभी प्रभावी हो रहा है जब हम अपनी ओर से चूक कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान देने की है। जीवन यद्यपि इस तरह का बन गया है कि बहुत एकाकी होकर नहीं जिया जा सकता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए जब परिस्थितियां ऐसी हों तो हम एहतियात तो कर ही सकते हैं। आपने जो कहा कि धर्म की दृष्टि क्या है, धर्म की दृष्टि तो ये कहती है कि महामारी तब आती है जब पाप बहुत बढ़ता है। पाप और पुण्य को लेकर बड़ी हमारे यहाँ भ्रामक अवधारणा है। बहुत आसानी से मंदिर जाना और चंदन लगाना और पूजा पाठ करने को पुण्य मान लेते हैं, और ऐसा न करने को पाप मान लेते हैं। प्रणाम नहीं करेंगे, सुबह स्नान करके निकलेंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा। बिना जल चढ़ाए खा लेंगे तो पाप लग। इस तरह की जो धारणा है इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे जीवन, हमारे वातावरण को प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो व्यवस्था है उसमें जड़ चेतन दोनों सम्मिलित हैं। जब हम अपने सुख, जब हम अपनी लालसा, जब हम अपनी व्यवस्था से उस व्यवस्था में विक्षोभ पैदा करते हैं तब पाप होता है। हम अपने जीने और विकसित होने के प्रयास में जब अपनी प्रकृति को, अपने परिवेश को, और आप सरल कर लें गीता के शब्दों में, जब हम अपने अस्तित्व से दूसरों को उद्विग्न करते हैं तब पाप होता है। मनुष्य एक लंबे समय से अपने अस्तित्व को विकसित करने के लिए पूरी प्रकृति को उद्विग्न कर रहा है, भयानक रूप से उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और उसका एक ये परिणाम हमारे सामने आया है जिसका हम लोग दुख भोग रहे हैं। अब तो वर्ष भर से अधिक हो गए हैं इसी यात्रा को। तो सबके लिए आवश्यक है कि हम इस बात को समझें और अपने जीवन में धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक अपनी शारीरिक शक्ति का, अपनी मानसिक शक्ति का, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का, और जो उपासना परायण है वे अपनी उपासना की शक्ति का, देवताओं की शक्ति का आश्रय लेकर के अपने को बचावें और दूसरों को भी बचे रहने का अवसर दें। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पे एक तो हर व्यक्ति को आजकल तो आप जान रहे हैं सोशल मीडिया जिसके हाथ में है वही डॉक्टर, इंजीनियर है, हर बात का उसके पास ज्ञान है। लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया के प्रभाव से तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वर्तमान समाज में आपको जीना है तो सोशल मीडिया से जुड़ के ही रहना पड़ेगा। जैसा आपने कहा भी कि एकाकी नहीं हो सकते। लेकिन फिर जिस तरह की ये जो खबरें आ रही हैं, इन या तो खबरों को पढ़ना बंद कर दें तो फिर सूचनाएं कैसे मिलेंगी, और अगर पढ़ते हैं तो अवसाद होता है। तो स्वामी जी मुझे ये बताइए कि अवसाद से निपटने का क्या तरीका हम अपना सकते हैं? जी, 2-3 तरह की बातें यहाँ एक साथ समझने की हैं। पहली बात तो ये समझने की है, मीडिया और सोशल मीडिया, जब तक हम सोशल मीडिया से पहले के मीडिया को देखते हैं, क्योंकि आप उसमें हैं तो आप उसे बेहतर समझ सकते हैं, तो वहाँ एक अथॉरिटी है, विषय विशेषज्ञ हैं और प्रोफेशनली स्किल्ड काम करने वाले लोग हैं। तथ्यों की एक जांच परख होती है और न्यूनतम स्तर पर ही सही एक जवाबदेही तय होती है कि किसी ने कोई बयान दिया है तो उसका एक मानक होना चाहिए, उसका एक कोई प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए और बोलने वाले की एक जवाबदेही होनी चाहिए।
निश्चित। और मीडिया के बहुत क्षरण के बावजूद ये चीजें बची रही हैं। आपको राजनीति पर विश्लेषण प्रस्तुत करना है तो किसी राजनीतिक को बुलाना पड़ता है, और मेडिकल पर विश्लेषण प्रस्तुत करना है तो किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अगर आप धर्मशास्त्र पर डिबेट कराते हैं तो धर्मगुरुओं को ये बात बताती है कि हर विषय में आधिकारिक बात कहने के लिए कुछ लोग हैं। सोशल मीडिया की कठिनाई ये है कि यहाँ जो व्यक्ति चाहे, जिस विषय पर चाहे, जैसा और जितना चाहे उतना लिखे या बोले, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई उसके प्रमाणीकरण की व्यवस्था नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई तमाम सारी खबरों में फैक्ट चेकिंग का एक पूरा ट्रेंड चला हमारे। जी। ये फैक्ट चेक करने की बात इसलिए आई कि जब हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर चीजें बहुत प्रचारित होने लगी और उनके प्रभाव सामने आने लगे, तब ये दिखाई पड़ा कि नहीं, ये तो बहुत फैक्चुअल फॉल्ट के साथ चीजें आ रही हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये रूमर की तरह। तो जो बात आपने कही, सोशल मीडिया के प्रभाव को नहीं नकारना है, असल में किसी के प्रभाव को नहीं नकारना। हमारा जीवन प्रभावों में ही उत्पन्न होता है, प्रभावों में ही जीता है और प्रभावों में ही समाप्त हो जाता है। जी जी, बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए प्रभाव को निरस्त नहीं कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड भौतिकी की दृष्टि से कहें तो एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव में जी रहा है। हम हर सांस, हर सेकंड, अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, ग्रहों की किरणों के प्रभाव में है, वायुमंडल के प्रभाव में। लेकिन उनमें प्रभावों में जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने की और उनके जो सत्प्रभाव हैं उनको बढ़ाने की कोशिश मनुष्यता हमेशा करती है। सोशल मीडिया के भी कुछ दुष्प्रभाव आए हैं, उन दुष्प्रभावों पर हमको ध्यान देना होगा। ये मरने वाले लोग, बीमार होने वाले लोग, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने का, मरघट पर जगह नहीं मिलने का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, ये किसी का क्या भला कर सकता है? इसका किसी के लिए क्या उपयोग हो सकता है? जो बात समझने की है वो यही है कि इसका व्यवहार किसी के लिए कितना हो सकता है। अगर हमको लगातार ये बात दिखाई पड़े, अगर हम लगातार ये बात सुनने समझने पाएं कि श्मशानों में व्यवस्था नहीं है लाश जलाने की, तो जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो व्यवस्था दे पाएंगे क्या? इससे हम राजनीतिक हित तो सिद्ध कर सकते हैं कि ये बताएं कि संस्थाएं फ्लॉप हो रही हैं, ये बताएं कि सरकारों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, पर सामान्य जीवन में इससे एंजाइटी फैलती है, इससे भय और आशंका फैलती है, बनता कुछ नहीं है। तो न्यूज चैनल्स को और समाचार संस्थाओं को विघ्न संतोषी नहीं होना चाहिए। अटेंशन पाने के लिए अधिकतम भयानक सूचनाओं का प्रसार करने से बचना चाहिए। इस समय जब लोग अपने आसपास अपने परिजनों से ही इतनी नेगेटिव सूचनाएं पा रहे हैं कि वे दुखी हैं, हम क्या उन्हें बेहतर दे सकते हैं? हम कैसे उनको और अधिक उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं? संस्थाओं में परस्पर संवाद हो, संस्थाएं अपनी ड्यूटी को और ज्यादा ठीक तरीके से पूरा कर सकें, इनको लेकर आलोचना होना ये एक जिम्मेदारी की बात है। लेकिन उन बातों का आप आश्चर्य करेंगे, न्यूज चैनल्स को देखिए, वो घंटों केवल एक ही चीज को फिल्म की तरह दोहराते रहते हैं कि देखिए यहाँ लाशें पड़ी हैं, देखिए यहाँ जलाने की जगह नहीं है, देखिए 10 घंटे से वेटिंग में खड़े हैं, देखिए 12 घंटे से वेटिंग में खड़े हैं। एक तो आप किसी दूसरे के दुख को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दुर्घटना को आप इवेंट बना करके लगातार दिखा करके उससे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मखौल बना रहे हैं उन मृत्यु हो गए लोगों का जो मर गए हैं और दुर्भाग्य से जिनको जलाए जाने की जगह नहीं मिल रही है, और जो लोग जिंदा हैं किसी तरह रोग के प्रभाव में हैं उनको भविष्य की आशंका से भयभीत कर रहे हैं। तो इस आशय से मैं ये बात कहता हूँ, इससे चैनल्स को भी बचना चाहिए और इससे सोशल मीडिया पर जो हमारे बंधु सक्रिय हैं उन्हें भी बचना चाहिए। ये समय है कि हम लोगों के काम आए, उनकी मदद करें। हम घर घर जाकर के दवा नहीं पहुंचा सकते, हम हॉस्पिटल में जाके उन्हें बेड नहीं दिला सकते, तो जितने लोग अस्पतालों में हैं उससे ज्यादा लोग अपने घरों में हैं। बहुत सारे लोग तो पॉजिटिव होकर के होम क्वारंटाइन हैं, हम उनको क्यों डिप्रेस कर रहे हैं? हम उन्हें उम्मीद दिलाएं कि ये एक संक्रमण है और अगर आप सावधानी से अनुशासन का पालन करते हैं और दवाएं लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की ऑक्सीजन बिलो हो गई है, जो लोग बहुत खराब हालत में, उनको छोड़कर बाकी लोगों के लिए एक फ्लू ही है जो लड़ करके इसको ठीक किया जा सकता है। और सच्चाई भी यही है, हम सबको डरा देंगे तो भी सबको व्यवस्था तो नहीं दे सकते। और भारत जैसे बड़े देश में सारे लोगों के लिए व्यवस्था सुलभ कराना कठिन है। ये बात हम एक नागरिक की तरह हमें स्वीकार करनी चाहिए, चाहे हम इसके आलोचना करें, चाहे हम इसको बुरा कहें, पर हमारी नियति है
तो फिलहाल इस बात को स्वीकार करके जो लोग जहाँ हैं उनमें मनोबल बढ़ाया जाए, उनमें विश्वास बढ़ाया जाए। वो दैनिक व्यायाम के द्वारा, दैनिक प्राणायाम के द्वारा, अपने खान पान और पवित्रता के अनुशासन के द्वारा अपने को ठीक रख सकते हैं। जो स्वस्थ हैं कम से कम वे लोग शांत जीवन तो जी सकें। तो लगातार यदि हम भयानक सूचनाओं का विस्तार करते हैं, चारों ओर उन्हें फैलाते हैं, तो उससे बनता कुछ नहीं है। कुछ स्वस्थ लोग भी मानसिक पीड़ा में चले जाते हैं। इसलिए ये आशय मेरा है कि मीडिया को इससे बचना चाहिए। ठीक है महाराज जी, मुझे अब ये बताइए कि जो विश्वसनीयता आप देख रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद क्वारंटाइन हैं, उनको भी, उनके कई ऑफिसेस के लोगों को हो गया है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी कोरोना का संक्रमण हुआ है, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो शमशान घाटों की हालत है, और इस तरह तमाम जो विश्वसनीयता जहां हो रही है, लोग परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि जिनसे उन्हें उम्मीद थी, वो डॉक्टर हो, चाहे प्रशासन हो और चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, जिससे उम्मीद हो रही थी, वो एक्चुअली कोरोना काल में उनकी जो खबरें आ रही हैं वो बहुत निगेटिव है। तो ये जो विश्वसनीयता की कमी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है, आप मानते हैं कि ये ज्यादा घर कर गई है, इसलिए लोगों को ज्यादा अवसाद में है? नहीं, इसमें नासमझी कारण है, गलत तरह का असेसमेंट कारण है, इसलिए उससे बचना चाहिए। इस दुनिया में महान योद्धा के रूप में जिसको जाना जाता है सिकंदर, उसकी मृत्यु कैसे हुई? साधारण फ्लू से, बीमारी से हो गई। तो क्या इसलिए उसका योद्धा होना निरस्त हो जाएगा? दुनिया के बड़े फाइटर्स, बड़े संघर्षशील जो योद्धा हैं, वे किसी की गोली से, किसी के बाण से मरे, हमारा इतिहास कहता है। तो क्या इससे उनका योद्धा होना साबित नहीं होता? जो डॉक्टर्स हैं उनका भी शरीर हमारी ही तरह बना हुआ है, बस हमसे वो इस अर्थ में सुपीरियर हैं कि वो हमारे शरीर की संरचना को, संक्रमण की स्थितियों को, दवाओं के प्रभाव को ठीक से जानते हैं और उसका व्यवहार कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति उस तरह का प्रिकॉशन नहीं ले सकता, उस तरह की दिनचर्या अपने लिए नहीं बना सकता जिस तरह की एक डॉक्टर बना सकता है, उसे पता होने के कारण। इतना ही है, लेकिन लगातार अस्वस्थ लोगों की चिकित्सा करने के क्रम में उनमें संक्रमण बिल्कुल संभव है। इसलिए इस बात से हमें भरोसा टूट गया कि अब तो डॉक्टर को भी हो गया तो हमारा क्या होगा, ये बात ठीक नहीं है। जहां तक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की बात है, चुनाव का समय होने के कारण उन लोगों ने अपनी सीमाओं से आगे निकल करके काम किया है और कर रहे हैं। अब इसकी राजनीतिक सामाजिक अलग एक समीक्षा हो सकती है, लेकिन ये हमारे सामने फिलहाल तो ये यथार्थ है कि इस कोविड काल में जितनी शांति और जितनी स्थिरता की और जितने एकांत की आवश्यकता थी, राजनीतिक जीवन के लोगों के लिए वो संभव नहीं रही। और उन लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोटोकॉल चाहते हुए भी नहीं ठीक पालन किए या नहीं कर सके, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी चुनाव की, और इस कारण वे लोग भी संक्रमित हुए। कोई भी संक्रमित हो सकता है, बहुत बचाव के बावजूद इस महामारी की जो व्यापकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम संक्रमित हो जाते हैं तो किसी कुंठा में पड़ करके इसको झुठलाने का प्रयास न करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो संसाधन उपलब्ध हैं, सबके लिए नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, कल मेरी किसी से बात हो रही थी काशी में, तो उसने कहा कि मुझे इस तरह के सारे चिन्ह हैं, ये कोविड के हैं, लेकिन मैं किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मुझे पॉजिटिव घोषित कर देंगे। तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि भाई आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करिए, आप अपने को ठीक करना तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप हॉस्पिटल नहीं जा करके, हॉस्पिटल यूं भी नहीं बुला रहे हैं किसी को, वहां तो जगह ही नहीं, लेकिन आप, जैसा कि सुना जा रहा है कि वहां जगह नहीं, तो आप अपने घर में ही क्वारंटाइन करें अपने को। आप अच्छी औषधियों का सेवन करके और अनुशासन का सेवन करके, काढ़ा इत्यादि लेने की जो विधि है, सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया है, अपने को आइसोलेट कर लेने की, एकाकी कर लेने की, जो उससे क्या होगा कि कम से कम घर के सदस्यों को आप अपने से बचा पाएंगे। सबकी इम्यूनिटी एक जैसी ही नहीं होती है, किसी के लिए संक्रमण आएगा और थोड़ा प्रभावित करके चला जाएगा, किसी की जान पर बनाएगी। तो जब संक्रमित सभी लोग हो रहे हैं तो इसलिए अपने को बचाने की जरूरत है। और जो आपने कहा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े लोगों को हो गया तो इसलिए लोग डर रहे हैं, अवसाद कब होता है ये बात ध्यान देंगे अगर आप, तो पता चलेगा कि जब हमारे भीतर कोई ऐसी दुश्चिंता, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसी ग्रंथि बनती है, जब समस्या हमारे चिंतन में निरंतर होती है और समाधान नहीं होता है। जब हम किसी समाधान रहित समस्या पर लगातार सोचने लगते हैं, उसका समाधान खोज नहीं पाते,
और उस समस्या को अपने चित्त से हटा नहीं पाते, तब हम चले जाते हैं अवसाद की ओर। तो हमें ये दोनों बातें फर्क करके पहले पहचाननी होंगी कि महामारी कोविड जो है ये लाइलाज है। पहले तो इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये बिल्कुल इलाज में ही है, और जिन लोगों के साथ भी कोई अनहोनी घटित हुई है, ये वे लोग हैं जिनकी या तो कोई पहले से मेडिकल हिस्ट्री है, किसी तरह परेशान थे, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने निर्णय लेने में देर की और बीमारी को शरीर में बढ़ जाने दी। हम ये बात शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। ये एक तरह का दुष्प्रचार है। जब हम ये बात पता कर चुके हैं, जब हम ये जान चुके हैं कि यह एक संक्रमण है जो श्वास से और फेफड़े से होकर के हमको प्रभावित करता है, तो उससे संबंधित जो चिकित्साएं हमारी हैं, गंभीरता से उनको लेकर के उनका पालन करके बचा जा सकता है। और रही बात मृत्यु होने की, तो कोरोना आने के पहले भी इस देश में बहुत सारे लोग मर ही रहे थे, और कोरोना बिल्कुल नहीं रहेगा तब भी लोग मरेंगे। मृत्यु जीवन के साथ अनिवार्य है। आप कोरोना पीरियड को हटा करके हॉस्पिटल्स का एक आंकड़ा निकाल करके देख लें तो हार्ट से मरने वाले लोग, बीपी से मरने वाले लोग, रोग से मरने वाले लोग, एक्सीडेंट से मरने वाले लोग, ये तो जीवन है, चलता ही रहेगा। तो लगातार इस पर ही सोचते रहें, लगातार मर जाएंगे, कोरोना हो जाएगा कि चिंता में पड़े रहें, ये बात मूढ़ता की है। तो बहुत आवश्यक है इससे बाहर जाने के लिए हम अपने को थोड़ा व्यस्त कर लें। टीवी देखना कम कर दें, अखबार पढ़ना कम कर दें, अपनी दिनचर्या को अधिक रचनात्मक व्यस्तता दें। महानगरों में जो लोग बहुत बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले हैं, उनके साथ थोड़ी चुनौती है, लेकिन खास तौर से जो छोटे शहरों में या सामान्य शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको खुली जगह भी मिल सकती है, उनको अपने घर की जमीन भी मिल सकती है, उनको अपने घर का छत भी मिल सकता है। खुली हवा में रहने का जरूर प्रयास करें, थोड़ी शरीर में धूप लगने दें। मतलब अपने को, जैसे सूर्य जगत की आत्मा है वेद कहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि दिन भर में हम थोड़ी देर सूर्य के संपर्क में रहें। कोरोना के प्रभाव ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को घरों में बंद कर दिया है, तो वे दिन भर सूर्य के रोशनी और सूर्य के ताप के भीतर ही नहीं आ पाते हैं, जो अपने आप जीवन का कारक है। तो डिप्रेशन में जो कमरों में बंद हो गए लोग हैं, वो चाहे जितनी देर टेलीविजन देखें, चाहे जितनी देर मोबाइल चलाएं, उनके साथ सबसे बड़ी नियत ये है कि उन्होंने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। अब उन्होंने टेलीविजन का दरवाजा और मोबाइल की खिड़की खोल ली है, और वहां केवल भयानक सूचनाएं। यही हो रहा है डिप्रेशन में। हाँ, डिप्रेशन में वही लोग जा रहे हैं जो लगातार अपडेट ले रहे हैं। आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग पॉजिटिव हो गए, आज तो ये हॉस्पिटल भी बेकार हो गया, आज तो फलां भी बड़े व्यक्ति। ये व्यर्थ की सूचनाएं हैं, ये हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदल पाती। अभी जो आपने कहा था कि हम सूचनाओं से कैसे अपडेट रहेंगे, हमारे लिए क्या आवश्यक है ये जानना कि विश्व भर में कोरोना से कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग मर रहे हैं। हमने कल एक पोस्ट में ये बात कही थी, और मैं ये बात बार बार दोहराता हूं कि हम लोग अवांछित किस्म की सूचना एक बाजार बन गई। पूरा सूचना तंत्र एक बहुत बड़ा बाजार बन गया, जो बहुत रुपए का बाजार है, और इसने हर व्यक्ति को इस विश्वास और इस अनुभव में खड़ा कर दिया कि सूचनाएं ही आपका सब कुछ है। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम ज्यादा सूचनाओं में जीने लग गए। थोड़े तनाव से जी सकते थे, ज्यादा तनाव में जीने लगे। मैं ये बात लोगों को कहता हूँ, कभी सुनने में अतिशयोक्ति भी लग सकती है, कि जितना सोच करके एक राजा पहले राज्य चला लिया करता था, उससे ज्यादा सोचकर एक आदमी रिक्शा चलाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। सिर से बड़ी और क्षमता उसकी है नहीं। हम जिन सूचनाओं को नहीं झेल सकते, लगातार उन सूचनाओं के बीच जीने का क्या अर्थ है? ठीक है, अमेरिका में इतने लोग प्रभावित हैं, ब्राजील में इतने लोग प्रभावित हैं, यूरोप में क्या हो रहा है, चीन में। अरे हम अपना घर देख लें, अपना शरीर देख लें, इतना ही बहुत है हमारे लिए। निश्चित रूप से तो हाँ, तो हमें फालतू सूचनाओं से बचना है। दिन भर टीवी चैनल्स पर जो समाचार और अपडेट देखते हैं, उससे बचने की जरूरत है, और मोबाइल स्क्रीन भी स्क्रॉल करना थोड़ा कम कर दें। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, अब चूंकि आपको तो सुन ही रहे हैं और आपने जो कहा निश्चित रूप से अनुसरण करेंगे। स्वामी जी, आपकी दिनचर्या इस कोविड के दौरान क्या रहती है? आप अपना किस तरह बचाव करते हैं? हमारा सामान्य जीवन तो बहुत व्यस्तता का और लोगों से मिलने का रहता है। लेकिन इधर मैंने, एक तो नवरात्र चल रहा है, तो इन दिनों कुछ ज्यादा ही अनुशासन हो जाता है कोविड नहीं होने पर भी, क्योंकि अपने कुछ अनुष्ठान आदि रहते हैं। इन दिनों मैंने, आज आपने कहा था इसलिए इस समय अपने खाली किया है इस वार्ता के लिए। सुबह से उठ करके, सबसे पहले सुबह जग करके और सूर्योदय के पहले से, और संयोग से हमारे आश्रम में लॉन है, पार्क है, तो हम उसमें निकल करके सूर्योदय हो जाने तक थोड़ी देर टहल लेते हैं, या हल्की फुल्की ऐसी कुछ शरीर से अपने चेष्टा कर लेते हैं कि ऑक्सीजन भरपूर मिल जाती है और सूर्योदय कालीन सूर्य की किरणें मिल जाती हैं, शरीर को ऊर्जा और प्रसन्नता मिल जाती है।
और जब लोगों का आना जाना शुरू होना होता है तो उस समय भीतर आ जाते हैं। तो फिर अपना स्नान और संध्या वंदन आदि जो दैनिक कृत्य हैं उनको करते हैं, जो पाठ और जप की चीजें हैं उनको पूरा करते हैं। मिलने का क्रम अधिक संख्या में लोगों का रहता है, लेकिन इन दिनों हमने उसको कंप्लीट बंद कर दिया है। फेसबुक पर भी लिख करके हमने इस बात के लिए लोगों को कहा है कि फोन से संपर्क करें आवश्यक लगने पर, अभी शिष्टाचार भेंट बंद कर दें। और आपको ये बात सुन करके हो सकता है हंसी आए, मैंने अपने आश्रम भर में जगह जगह लिख करके निर्देश चस्पा कर दिए हैं, और उन सब में नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये बीमारी से बचने की नहीं, जीवित रहने की लड़ाई है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। तो मास्क पहने। मंदिर में भी जो लोग आ रहे हैं हमने स्ट्रिक्टली उनको आने से तो मना नहीं किया है, लेकिन हमने कहा है और ये लगभग हमने तय किया है कि भीड़ नहीं इकट्ठा हो, कम लोग एक बार में घुसें और वो शीघ्रता से निकल जाएं। हमने इस बात का भी आग्रह किया है कि कोई बैठे नहीं, यहाँ कोई रुके नहीं समय बिताने के लिए भी ना। जो यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो दैनिक रूप से आते हैं, तो और उसके साथ जो लोगों से मिलने का क्रम था उसको कम कर दिया है। आवश्यक लोगों को फोन पर या ऐसे ही किसी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से कोई बात करना चाहता है तो इसलिए भी थोड़ी बात लोगों से करनी होती है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बचे रहने के लिए, बहुत सारे लोग अपने को सहज बनाए रखने के लिए आशीर्वाद लेने या बात करने का प्रयास करते हैं। अधिक समय मैं इस समय पढ़ने में बिता रहा हूँ अपना, तो जो हमारा दैनिक धार्मिक दृष्टि से जो पूजा पाठ है उसके अलावा जो कुछ बड़े ग्रंथ बचे हुए हैं, मैं सोचता हूँ कुछ घंटे उनके साथ बिता करके उनका पारायण पूरा करूँ। जी 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 जी। एक बस अब अंतिम मुझे प्रश्न का जवाब दे दीजिए स्वामी जी। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी अनुयायी आपको देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा मंत्र विधि है जिससे वो पढ़कर और अपने अवसाद को कम करने की कोशिश करें? क्या ऐसा कुछ है? मंत्र सब लोगों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, सब लोग उसको शुद्ध पढ़ भी नहीं पाते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को मंत्र बताए जाने चाहिए। हालांकि लोग बताते हैं। मंत्र का सीधा अर्थ होता है विचार। जी, जी। मंत्र का अर्थ केवल एक शब्द राशि नहीं होती, जैसा कि हम लोग जानते हैं। विचार को ही मंत्र कहते हैं। एक ऐसा विचार जो सॉलिड है, जो निष्कर्ष के द्वारा, जो मनन के द्वारा, जो सब प्रकार से छांट करके विशुद्ध करके स्थिर कर दिया गया है, ऐसे विचार को मंत्र कहते हैं। आप देखें प्राचीन राजाओं को लोग जो विचार देने वाले होते थे उनका नाम मंत्री होता था। जैसे धन से युक्त व्यक्ति को धनी कहते हैं, ऐसे मंत्र से युक्त व्यक्ति को मंत्री कहते हैं। तो मैं सबको मंत्र के रूप में एक बात ये देना चाहता हूँ, ये जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इससे निपटने में हमारा शरीर ही सबसे बड़ा चिकित्सक है, हमारा शरीर ही सबसे बड़ा वैद्य है। हमने अपने सुख, अपने साधन, अपनी लग्जरी के नाम पर अपने शरीर को जो बहुत कमजोर और असहाय बना लिया था उसको कम कर दें, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन जिसके पास जो भी उपासना विधि है, जो हनुमान जी की आराधना करता है वो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, जो भगवती की आराधना करता है वो 32 नाम या सिद्ध कुंजिका पढ़ सकता है, जो नारायण की आराधना करते हैं वे विष्णु सहस्रनाम पढ़ सकते हैं, जो राम जी की आराधना करते हैं वे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन कुछ आराधना करें, प्रतिदिन कुछ पूजा पाठ ऐसा करें जिसमें आपकी रुचि हो और निष्ठा हो। ऐसा नहीं कि फला ने बताया था इसलिए ये कर रहे हैं। जो आपकी रुचि और निष्ठा में है उसको करें। प्रतिदिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार थोड़ा व्यायाम अवश्य करें। ये आपको तमाम तरह की शारीरिक आशंकाओं से मुक्त करेगा, आप स्वस्थ हैं ये अनुभव कराएगा। प्राणायाम अवश्य करें, और प्राणायाम की विधि लगभग सबको पता है। नहीं भी पता हो तो कुछ देर तक प्रतिदिन भी सांस भरकर खींचना और छोड़ना, ये तो अपने आप ही कर सकते हैं किसी विशेष विधि का ज्ञान रखे हुए बिना। इसको करें। तुलसी का, अदरक का कुछ काढ़ा का सेवन सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, तो वो आप सबके लिए उपयोगी है, वो करें। भोजन करें, और बार बार इस बात की चिंता में न पड़ें कि मुझे भी कुछ हो रहा है, मुझे भी कुछ हो रहा है। और एक भ्रम हम लोगों में सबसे ज्यादा है कि हम स्वस्थ हैं और हमारे सगे स्वस्थ हैं, बाकी सब संक्रमण दे सकते हैं। तो इससे बचना है। हम संक्रमण के सारे नियम अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोगों के साथ भूल जाते हैं, अपने साथ भूल जाते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। घर के सदस्य हों चाहे बाहर के सदस्य हों, ये अनुशासन सबके साथ बनाए रखें। स्वच्छता को स्थित करने की कोशिश करें कि सब लोग उन नियमों का पालन करें, और जिसको जो विधि प्राप्त है, चाहे गुरु परंपरा से, चाहे वंश परंपरा से, चाहे अपनी निष्ठा से, वो अपने अपने ही आराध्य का स्मरण सबको करना चाहिए। धर्म में कोई अनिवार्य विधि नहीं है कि एक ही मंत्र सबका कल्याण करेगा। जैसे एक ही दवा सबके काम नहीं आती, ऐसे ही एक मंत्र ही सबके काम नहीं आता। तो अपनी अपनी उपासना विधि के अनुसार लोग उपासना कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा।
और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। निश्चित रूप से मैं भी उस सोशल मीडिया से कम इंटरेक्शन करूंगा, क्योंकि आपने जैसा बताया मैं भी उसी कई तरह के अवसाद में था, क्योंकि लगातार खबरें जब हम पढ़ रहे थे हम भी परेशान थे कि कैसे इससे निपटेंगे। लेकिन आपने जैसा बताया कि व्यायाम करना है, सुबह की धूप की रोशनी लेनी है और निगेटिव वाइब्स से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, और निश्चित बिल्कुल प्रसन्न रहें। प्रसन्न सबसे बड़ी बात, एक आखिरी बात जो उसमें ये समझ लेने की है, ये लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें फैला रहे हैं ये भी बड़े भले और इनोसेंट लोग हैं। जी। इनका कोई इरादा बुरा नहीं है। ये नहीं जान पा रहे हैं कि जो सूचनाएं ये रोमांच में आकर के, असल में नई सूचनाओं के प्रति हम लोगों का एक अटेंशन होता है, उसको जल्दी से जल्दी फैला देते हैं। मैं एक छोटा प्रसंग आपको बता दूं। किसी परिचित के मृत्यु की सूचना मिल जाए तो लोग बड़ी तत्परता से वो सबको पहुंचाते हैं। ये नासमझी भरी बात है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहता है कि यदि दूर बसे हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिले तो उसके परिवार के लोगों को थोड़ा दिन डिले करके बताओ, क्योंकि दूर देश में बसे परिजन के लिए ना वो पहुंच सकता है ना वो कुछ कर सकता है। जल्दी से बता दोगे तो उसको पीड़ा और हो जाएगी, 10 दिन का सूतक भोगना पड़ेगा। 10 दिन बीत जाने पर बताओ तो 3 दिन के सूतक से छुट्टी मिल जाएगी, तो उसके बच्चे भूखे रहने से बचेंगे। दुख देर से पता चलता है तो उसकी पीड़ा कम होती है। तो ये कोई ऐसी प्रसन्नता की बात नहीं है जिसे हम प्रसाद की तरह बांटते रहें कि फला मर गए, फला को संक्रमण हो गया। इससे बचने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सबके लिए शुभकामना, सब स्वस्थ हों, सब प्रसन्न हों। जय श्री। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।